अचिंतनीय, अखतनीय, सदा एक रस रहने वाले निराकार संचिदानंद घन ब्रह्म को जो ध्याता है वो भी मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन उनके साधन में कलेश परिश्रम विशेष है। जब तक शरीर में अभिमान रहेगा तब तक शुद्ध संचिदानंद घन ब्रह्म में प्राप्ति होनी कठिन है। ये दोनों पदरा तुम्हारे सामने रखे, हम तुम्हारे कर्म मात्र निश्चित करना। बोला राधे कृष्ण भगवान की। बहुत धन्यवाद। बताइए प्रभु, आप किन पदरा में हम जाए? निर्गुण में जाए कि सगुण में जाए? बताइए प्रभु। सगुण में जाइए महाराज, सगुण में जाइए। वही देखो, एक बात है, जिधर से हम आराम से निकल जाए रास्ता वही अच्छा है, ठीक है ना। जैसे अब एक रामायण में लेख आता है, थोड़ा 2 मिनट ले रहा हूँ। जो जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास में जा रहे थे, जो सरयू नदी पार करनी थी उनको, तो केवट मिला, भाई चलो नदी पार केवट करवा देंगे। भाई केवट को पूछा है, केवट तुम ऐसा करो हमारे को नदी की पार हो जाए। जब केवट ने ये सुन लिया था, छुअत शिला भरी नार भराई, कि ये जो अहिल्या थी उसको छूते ही है जो वो सब्जीवण हो गई। तो ऐसा नहीं हो, इसका मतलब सब्जीवण हो गई तो भगवान तारण तीरण है की रज को अगर अपन पान कर ले तो अपन भी भवसागर से पार हो जाए। बोलिए। तो फिर उन्होंने भगवान में बैठे हुए हैं, तो फिर क्या कहा कि देखो, उन्होंने एक चौपाई में लिखा, होई वही जई तब नाम न जाई। हे केवट, तुम वही उपाय करो जिससे हम भी पार उतर सके और तुम्हारी नाव भी नहीं डूबे। तो उस केवट में निर्गुण भगवान को प्रार्थना किया गया, निर्गुण का भगवान को प्रार्थना किया, ये मुझे बताइए। वहां सर्वगुण परमात्मा कोई सर्वगुण बढ़ा के निर्गुण, ज्ञान दृष्टि से निर्गुण भगवान बड़ा है और भक्ति दृष्टि से निर्गुण बड़ा है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हम तो निर्गुण भगवान के। एक बात और साधु संतों को निवेदन करता हूँ, गुरु जी को निवेदन करता हूँ, काशी गणपति राम जी को भी मैं यह निवेदन करता हूँ कि जो केवल एक दर्शनीय ज्ञान कथने वाले और भगवान को खंडित करने वाले, जैसे मूर्ति को न मानेंगे तो निर्गुण भगवान का अपमान हो रहा है, उसका अपराधी बहुत बड़े ज्ञानियों को लगेगा और उस ज्ञानी को नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि अपमान किसी चीज का नहीं होता है। बिल्कुल सत्य कहा है आपने, ये तो बिल्कुल बात बिल्कुल साफ है। आगे फिर भगवान कहते हैं निर्गुण बारे में, निर्गुण बारे में, हे अर्जुन, शुभ कर्मों को मुझ में अर्पण करके तेल धारावत, मतलब अखंड तेल धारावत मेरा नाम जपते हैं और प्रेमी भक्तों को मैं संसार से शीघ्र ही, प्रेमी भक्तों को शीघ्र संसार से उद्धार करने वाला होता हूँ। अठे भगवान ने नहीं किया मैं ज्ञानी में उद्धार करने वाला होता हूँ। अठे भगवान ने नहीं किया तपस्या में उद्धार करने वाला होता हूँ। अठे नहीं किया मैं निर्गुण ज्ञान वाला होता हूँ। भगवान ने तो एक बात बताई कि ये अर्जुन सब कर्मों को मुझ में अर्पण के जो तेल धारा हो तो मेरा सुमरन कर, तेल धारा मतलब रात अंदर अखंड सुमरन करे। हे अर्जुन, उन प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से उद्धार करने वाला होता हो। बोलो, कोई ज्ञान का विषय नहीं आया।